नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। ऐसे तो देश में कई कानून हैं और कहा जाता है सबसे ज्यादा कानून महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए और इन कानूनों को जानना अति आवश्यक भी है। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है तो ही आप घर, कार्यस्थल या समाज में अपने साथ हुए किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हैं। आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। घर हो या कार्यस्थल, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना योगदान ना दे रही हो। घर हो या बाहर, महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। लेकिन ऐसी कई वजह भी है जिनकी वजह से उन्हें पुरुषों की तुलना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत की ही बात करें तो यहाँ हर मिनट एक महिला अपराध का शिकार होती है, फिर चाहे अपने घर पर हो, ऑफिस हो या फिर पब्लिक प्लेस पर हो। उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के लिए कितने कानून देश में मौजूद हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बता दें कि घरेलू हिंसा, लिंग भेद और महिला उत्पीड़न आदि जैसी सभी परेशानियों से पहले उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने हित के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी तरह की प्रताड़ना को न सहना पड़े और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। हम आपको भारतीय कानून में शामिल महिलाओं के लिए कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे। साथ ही भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। आयोग का प्राथमिक जनादेश महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है। कोई भी महिला अपनी परेशानी के तहत यहाँ शिकायत दर्ज करवा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। अब बात करें महिलाओं के हित की धाराओं की, तो सबसे पहले महिला पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लगती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर धारा सेक्शन 323 लगाई जाती है और यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाने की नीयत से हाथ उठाते हमला करता है तो वह सारे केस इंडिया पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा के अधीन आते हैं। भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। आयोग का प्राथमिक जनादेश महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है। कोई भी महिला अपने परेशानी के तहत यहाँ शिकायत करवा सकती है। साथ ही महिलाओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मदद ली जा सकती है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, औपचारिक विधायक उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुनकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार का 1990 का अधिनियम है। बता दें कि इसके तहत जनवरी 1992 में की गई है महिला सुरक्षा कानून। अब बात कर लेते हैं कि पत्नी के कानूनी अधिकार क्या है। तो भारत में कानून के अधिकार के तहत ही पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर हक होता है। शादी के बाद अगर पति पत्नी अलग होने का फैसला लेते हैं तो महिलाएं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पति से भत्ता मांग सकती है। वहीं पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 सीआरपीसी के तहत महिलाएं जीवन भर अपने पति से गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। दिसंबर 2016 में हुए निर्भया हत्याकांड को शायद ही कोई भुला पाए। दिल्ली की नौजवान लड़की के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके अपराधियों को सजा सुनाने में
सालों लग गए। इस घटना के बाद से देश में यौन शोषण से जुड़े कानून और भी सख्त किए गए, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसके अलावा अपराधी की उम्र अगर 18 साल से कम होती है तो इसे माइनर केस मान लिया जाता है, यानी वह कड़ी सजा से बच जाता है। हालांकि निर्भया केस के बाद इस कानून में बदलाव किए गए। अब अपराधी की उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो उसे भी सख्त सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि पहले अगर कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता था तो यह अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन 2016 के बाद इसे भी कानूनी अपराध माना जाने लगा। इसके तहत महिला ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है जो उसका पीछा करता हो। पॉक्सो एक्ट कानून क्या है? पॉक्सो अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए साल 2012 में लागू किया गया था। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम होता है। देश में इन दिनों पॉक्सो कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। पॉक्सो के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष को लेकर दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं आज विधि आयोग ने पॉक्सो अधिनियम के साथ ही सहमति की उम्र के बीच आने वाली अड़चनों पर भी चर्चा शुरू कर दी है। देश में इन दिनों पॉक्सो कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। पॉक्सो अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए साल 2012 में लागू किया गया था। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंस। बता दें कि इस अधिनियम के बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया और यह बच्चे को शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। 2019 में हुए बदलाव सजा बढ़ाई गई है। बच्चों को यौन अपराध करने के लिए मौत की सजा सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया। पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके 16 साल से कम उम्र के बच्चे से रेप के मामले में 10 साल की न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई 3 माह में और अपील 6 महीने में निस्तारित करने का प्रावधान भी किया गया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बालक एवं बालिका से रेप या कुकर्म के दोषी को मौत के अतिरिक्त न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्र कैद की सजा भी दी जाएगी। जुर्माना इतना लगाया जाए जिससे पीड़ित का उपचार और पुनर्वास में सहायता मिले। इसके अलावा सरकार द्वारा 2020 में पॉक्सो नियम अधिसूचित किए गए। इसके जरिए स्कूलों और देखभाल घरों में कर्मचारियों के अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन, बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने और अन्य प्रावधान शामिल किए गए। दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय तलाक अधिनियम 1969। इसके अनुसार शादी के समय दुल्हा या दुल्हन या फिर उनके परिवार को दहेज देना दंडनीय अपराध है। भारत में दहेज लेने या देने की प्रथा सालों से चली आ रही है। दूल्हे का परिवार आमतौर पर दुल्हन और उसके परिवार से दहेज की मांग करता है। सालों से चली आ रही इस प्रथा की जड़ें अब काफी गहराई तक पहुंच गई। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो देश के ज्यादातर इलाकों में महिलाएं आज भी आर्थिक तौर से स्वतंत्र नहीं हैं। साथ ही तलाक को एक कलंक की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से दुल्हनों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। दहेज की मांग अगर शादी के बाद पूरी नहीं की जाती तो लड़की को परेशान किया जाता है, उसे मारा जाता है और यहाँ तक कि जान भी ले ली जाती है। दहेज प्रथा आज भी प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिससे हमारा समाज जूझ रहा है। इस अधिनियम के बाद महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज करवाती है, जिससे दूसरी महिलाओं को भी जानकारी के साथ हिम्मत मिलती है। भारतीय तलाक अधिनियम के तहत न सिर्फ
महिला बल्कि पुरुष भी विवाह को खत्म कर सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय ऐसे मामले को दर्ज करने, सुनने और निपटने के लिए स्थापित किए गए मैटरनिटी लाभ अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं के रोजगार और कानून द्वारा अनिवार्य मातृत्व लाभ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत हर कामकाजी महिला को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। इस दौरान महिलाएं पूरी सैलरी पाने की हकदार होती है। यह कानून हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है। इसमें कहा जाता है कि एक महिला कर्मचारी जिसने कंपनी में प्रेगनेंसी से पहले 12 महीनों के दौरान कम से कम 80 दिन तक काम किया है, वह मैटरनिटी बेनिफिट पाने की हकदार है, जिसमें मैटरनिटी लीव, नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सा भत्ता आदि शामिल है। बता दें कि 1961 में जब इस कानून को लागू किया गया था तो उस समय छुट्टी का समय सिर्फ 3 महीने का हुआ करता था, जिसे 2017 में बढ़ाकर 6 महीने किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न। अगर किसी महिला के साथ उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए पॉश कमेटी गठित की गई है। यह कानून सितंबर 2012 में लोकसभा और 26 फरवरी 2013 में राज्यसभा से पारित किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को मेहनताना भी एक जैसा ही मिलना चाहिए, यानी यह पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 8 मार्च 1976 में पास हुआ था। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह उन्हें सम्मान तनख्वाह के लायक नहीं समझा जाता। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। यह अधिनियम विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशनोल्लेखन, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। तो भारतीय संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगता है और सरकार को उनके लिए विशेष उपाय करने का भी अधिकार देता है। भारत के संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों में मुख्य रूप से समानता, गरिमा और भेदभाव से मुक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत में महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून हैं। महिलाओं से जुड़ी कानून में इतना ही। नमस्कार।